अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। देखिए, वीडियो बनाने का मेन पर्पस ये है कि आपके पास ओवरव्यू ऑफ द प्रेसी आ जाए और ओवरव्यू आ जाए प्रेसी के सॉफ्ट 2025 के पेपर का। मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो को ज़्यादा लंबा ना लेके जाऊँ, क्योंकि मुझे पता है बीइंग अ CSS एस्पिरेंट कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है CSS एस्पिरेंट्स के लिए टाइम, और उस टाइम में उनके लिए पढ़ना। तो मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना जाए। अब हम FPSC के रूल्स के ऊपर पहले बात करते हैं सॉफ्ट प्रेसी दिखाने से पहले। तो देखिए, FPSC के रूल्स बहुत सिंपल है। वो कहते हैं कि पहले जो है आप प्रेसी को पढ़ लें अच्छे से और मेन आइडिया समझ लें। ठीक है, 3 दफ़ा पढ़ लिए, 4 दफ़ा पढ़ लिए, जितना आपकी कैपेबिलिटी है। समझ लिया आपने मेन क्रक्स। फिर जब आप सेंटेंसेस में से एक्स्ट्रा पार्ट ओमिट कर रहे होते हैं, तो तब आपने क्या करना है, ओमिशन के वक्त भी आपने मेन जो है ना बात, उसके इर्द गिर्द ही रहना है, मेन स्टोरी के इर्द गिर्द रहना है। आपने जो है एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन हटा देनी है। प्रेसी की मेरी एक और वीडियो पड़ी हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। फिर आपने अपने अपने अल्फाज इस्तेमाल करने से मुराद मेरी ये है कि आपने जो है ना अपना एक्सप्रेशन शो करना है जब आप लिखने बैठते हैं ना। और अगर आप जो है पैसेज से वर्ड्स उठाने लग जाते हैं, तो उस तरह चेकर को ये इन्फॉर्मेशन जाती है कि आपकी अपनी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तभी आपको जो है पैसेज से वर्ड्स उठाने पड़ रहे हैं। अब मेन पर्पस या मेन प्रोपोर्शंस, इस बारे में मैं ये कहूँगी कि देखिए 1/3 लिखने का उन्होंने कहा हुआ है ना, तो आप 1/3 ही लिखें। और 5 कम या 5 ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। बी कंसाइज एंड कोहेरेंट। आपकी प्रेसी में कनेक्शंस होने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक सेंटेंस एक बात कर रहा हो, दूसरा सेंटेंस दूसरी बात कर रहा हो। वही बात आ गई ना कि आपका रिटन एक्सप्रेशन, आपकी राइटिंग एक्सप्रेशन प्रैक्टिस कर करके इतना अच्छा होना चाहिए कि आपको जो है आप चेकर को इम्प्रेस कर सकें। अगर पैसेज में कोई बात आती है जिससे आपका ओपिनियन मैच कर जाता है, तो वो आपने अपना ओपिनियन नहीं लिखना। ठीक है ना, आपने अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं लिखना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल याद रखिएगा करते हुए। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि जब आप टाइटल लिखें, और टाइटल के जो अपने मार्क्स होते हैं वो इसी बेसिस पे होते हैं कि वो मेन आइडिया को शो कर रहा होता है। अब हम सॉल्व प्रेसी के ऊपर जाते हैं। देखिए, सॉल्व प्रेसी को ना मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मुझे ये बात समझ नहीं आती। मैं चाहती हूँ कि हर एस्पायरेंट जब तैयारी करे तो वो अपनी प्रैक्टिस इतनी करे कि वो अपने आप को जज करे। अब मैं आपको बताऊँ कि एक एक सेंटेंस को मैं सॉल्व करके बताऊँ और उसकी प्रेसी लिखवाने में बिठा दूँ, तो एक तैयार नवाला होगा। और वो आप मेरी फिर वीडियो जितनी भी दफ़ा देखें, फ़ायदा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप जब तक ख़ुद पेपर और पेन लिख कर प्रैक्टिस नहीं करते और स्टार्ट नहीं लेते, स्टेप नहीं उठाते अपने लिए, तो आप प्रेसी नहीं कर पाएंगे। तो मैं यही चाहूँगी कि आप पहले एक दफ़ा से ख़ुद, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 2026 के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, तो आप जो है ख़ुद ही लिखें, प्रैक्टिस करें और फिर इसके साथ मैच करने की कोशिश करें। सिंपली अभी स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, टाइटल में आपको ये ब्लैक में जा रहा है, तो एक दफ़ा पढ़ के बता देती हूँ। बैलेंसिंग नेशनलिज्म विद यूनिवर्सल वैल्यूज़। टाइटल से तो आपको समझ आ गया होगा। अगर आप 2026 में अब या बाद में कभी अपेयर कर होना चाह रहे हैं, तो टाइटल किस चीज़ के बारे में और प्रेसी किस चीज़ के बारे में। बाकी 2025 में अपेयर वालों को तो पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 1। अब कंपोजिशन के बारे में भी वही रूल्स हैं कि कोहेजन कोहेरेंस हो और रिटन एक्सप्रेशन अच्छा हो, मेन क्रक्स हो। अब इसी तरह अगर मैं आपको एक एक क्वेश्चन का क्रक्स समझाने बैठ जाऊँ, तो उस पर आपका टाइम ज़ाया होगा। इसलिए मैं सिंपली स्लाइड्स को आहिस्ता आहिस्ता मूव ऑन कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं एक टीचर बन के आप लोगों के लिए मामलात और मुश्किल बना दूँ, क्योंकि होता ही है कि सारी टीचर बने हुए हैं और सारी मेंटोर बने हुए हैं, इंसान कंफ्यूज हो जाता है। कोई पुराने मेंटोर अगर आपको पसंद हो, अच्छे लगते हो, तो उनसे ले, लेकिन हर किसी से मैं नहीं समझती, वो सिर्फ आप कंफ्यूज करेंगे। लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप अपने आप की कैपेबिलिटी बिल्डअप करें। और स्क्रीनशॉट आई होप आप ले रहे होंगे और ख़ुद प्रैक्टिस करें। अब क्वेश्चन नंबर 5 तक तो मैं ले गई हूँ अपनी स्लाइड्स। पंक्चुएशन। देखिए, पंक्चुएशन, अब प्रेसी का जो पेपर है ना, वो बेसिकली ग्रामर का पेपर है, उसके बारे में कहा जाता है।
प्रेसी के पेपर को ना ग्रामर का पेपर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सब चीज़ों के रूल्स होते हैं। सेंटेंस करेक्शन भी डाल दिए, प्रपोजिशन भी डाल दिए, पंक्चुएशन भी डाल दिए, फिर आपके रिटन एक्सप्रेशन को भी चेक करते हैं, फिर इससे कंपोजिशन भी डाल दिए, डिफरेंट क्वेश्चंस डाल के, क्योंकि इन सब चीज़ों के अपने अपने रूल्स होते हैं। अब कंपोजिशन का जैसे मैंने आपको रूल बताया ना कि वो एक क्वेश्चन पैसेज देते हैं, क्वेश्चन दे देते हैं और कितने सॉल्व करके बताओ। इसमें आपके टेंस भी चेक हो जाते हैं, आपका एक्सप्रेशन तो चले रिटन चेक हो ही जाता है ना प्रेसी में, लेकिन वो देख रहे होते हैं कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग कैसी है। पंक्चुएशन के रूल्स आई होप आपको आते होंगे। प्रपोजिशन प्रपोजिशन में भी मैंने आपको बार बार कह रही हूँ ना वीडियो, इसलिए कि आप लोग सिर्फ अपने आप को चेक करें, ना कि इसलिए कि मैं कोई क्लास पढ़ा रही हूँ। अच्छा, लास्ट में मैंने ट्रांसलेशन इस वीडियो में इसलिए ऐड नहीं की क्योंकि ट्रांसलेशन में जो है काफ़ी रूल्स अप्लाई होते हैं, और जाते जाते मैं सिंपल, अगर कोई नया से एस्पेरेंट है तो उसको एक रक्स बताऊंगी कि देखिए इतना मुश्किल नहीं होता। टीचर्स जो है बहुत कंफ्यूज कर देते हैं, बस आपका जो लिखा हुआ पैसेज होगा ना इंग्लिश वाला, वो उर्दू वाले के करीब करीब हो ना तो आपको मार्क्स दे देंगे। आपने उनको बताना है कि आपको आता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक वर्ड है इंग्लिश का जो आपने कभी ज़िंदगी में देखा ही नहीं है, तो आपने फिर भी, अब पहले वाला सेंटेंस आपने लिख लिया, एक सेंटेंस है बीच का जो आपको आता ही नहीं है, तो थोड़ा बहुत जो मतलब आपके माइंड में आ रहा है ना वो लिख कर आ जाए, लेकिन छोड़ना कोई सेंटेंस नहीं है बीच में, और उनको ये एक्सप्रेशन नहीं देना कि आपको कुछ भी नहीं आता। सिनोनिम, एंटोनिम और पेयर ऑफ वर्ड्स, इसके ऊपर तो बात करना फजूल है, बेकार है। ये आपका लक हुआ, आपने बहुत ही कितना भी पढ़ ले तो मैं यही कहूँगी आपका लक हुआ, तो आपको आ जाएंगे, तुक्का लग जाना है, और कोई ख़ास बात है नहीं इसमें। और ट्रांसलेशन, सेंटेंस करेक्शन, अच्छा सेंटेंस करेक्शन की ना मैंने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, वैसे वो कोई देखता तो नहीं है बोलना नहीं चाहिए था मुझे ये, लेकिन देखिए ग्रामर मैं ये समझती हूँ ना कि CSS अगर आपने क्लियर करना है ना, बहुत हम्बल तरीके से मैं आपको बताती हूँ, आपने अपनी ग्रामर से स्टार्ट करना है अगर आप चाहते हैं आपका क्लियर हो, वरना कितनी भी क्लासेस ले लें, कितनी भी वीडियोस देख लें, आपका नहीं हो पाएगा। पहला स्टेप CSS का ग्रामर है इंग्लिश का। आपको अपनी बात रखने आती है, आपको अपनी बात पहुंचाने आती है चेकर तक, और तभी आपका CSS क्लियर होगा, और वो जो बात आपकी जाएगी वो अगर ग्रामर ठीक होगा तो सही बात चली जाएगी जो आप चाहते हैं, ग्रामर गलत होगा तो बात गलत चली जाएगी। दैट्स इट। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।